दिल्ली की सर्द रात में पुलिस का एक जवान अपने कर्ज की कुर्बानी दे गया। जगह है गोविंदपुरी, दिल्ली का एक बिजी इलाका, जहां 28 साल का कांस्टेबल किरण पाल 3 स्कूटी सवार बदमाशों के निशाने पर आ गया। चोरी का शक, और वो शक इतना महंगा पड़ा कि किरण पाल को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। रात के 11 बज रहे थे। कांस्टेबल किरण पाल रूटीन पेट्रोलिंग पर थे। 3 बदमाश स्कूटी पर थे। शक हुआ कि ये चोर तो नहीं। किरण पाल ने इन्हें रोक लिया, स्कूटी रुकवाई और बस अगले ही पल बदमाशों ने चाकू निकाल लिया। 1-2 नहीं, 3-3 वार किए। किरण पाल वहीं ढेर हो गए। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि तीनों बदमाश पहले से ही हथियार लेकर घूम रहे थे। मौका मिलते ही उन्होंने किरण पाल पर हमला कर दिया। चंद सेकंड में किरण पाल को मारकर बदमाश फरार हो गए। को ये रेडियां लगी पड़ी हैं, यहाँ शराबें पी जाती हैं, अंडे खाए जाते हैं, बिके जाते हैं, हर चीज यहाँ बिकती है। तो रात को तो फैक्ट है, लड़ाई झगड़ा होगा, और लड़ाई झगड़ा होगा तो शराब पी रहे होंगे कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं, और पुलिस वाले को देखा होगा तो कुछ बात हुई होगी, बहस। और हार को अपने हाथ में तो हथियार रख के चलते हैं आजकल लोग ज्यादातर, तो किसी ने मार दिया होगा। अब ये दिल्ली पुलिस थी जिसने इस वारदात के बाद बदमाशों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, नारकोटिक्स, सभी टीम लग गई। सीसीटीवी खंगाला गया, मुखबिरों को एक्टिव किया गया, और फिर पुलिस को लीड मिली कि मुख्य आरोपी राघव उर्फ रॉकी संगम विहार के डी ब्लॉक में छिपा हुआ है। रात का अंधेरा, संगम विहार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। रॉकी को पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। कई राउंड फायर हुए। अंत में पुलिस ने उसे काबू में कर लिया। गोली उसके पैर में लगी और अब अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दूसरा आरोपी दीपक मैक्स पहले ही पकड़ा जा चुका था। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। कांस्टेबल किरण पाल जो गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में था, आज सुबह पेट्रोलिंग के दौरान 3 बदमाशों को जब उन्हें रोक टोक की तो बदमाशों ने उस पर चाकू से वार किया और उसकी मृत्यु हुई। इस दुर्भाग्यवश घटना ने सबको झकझोर दिया था। दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें इसमें लगी। ऐसे में ढूंढते हुए एनडीआर की टीम जब यहाँ पहुँची, दीपक की पहचान, उसे जब इस जगह पे ढूंढ लिया गया और उसे सरेंडर करने को कहा गया तो उसने सरेंडर करने के बजाय टीम की तरफ फायर खोल दिया। टीम ने फिर से हवा में फायर करते हुए उसे वार्न किया, लेकिन उसने फिर से उन्हीं की तरफ वार किया। तो फाइनली एसआई अमित ने उसके पैर पे निशाना लगाते हुए और पूरी टीम ने उसे काबू कर लिया और उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। जैसा कि आपको मालूम है, माननीय गृह मंत्री जी ने भी सख्त एक्शन के लिए निर्देश दिए हुए हैं। माननीय आयुक्त महोदय ने भी सभी टीमों को लगा दिया था कि पुलिस सिपाही पर हमारे अटैक हुआ है, उसका देहांत हुआ है, तो सभी टीमों ने मिलकर इस पर काम किया। किरण पाल यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला था। 2018 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था। माँ और बड़ा भाई परिवार में अब बस यही बचे हैं। एक बहादुर जवान देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया। दिल्ली में एक और वारदात ने पुलिस और समाज के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हमारे पुलिस वाले सुरक्षित हैं? और अगर नहीं है तो क्या उन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी कौन लेगा? किरण पाल की मौत ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया है। अब देखना यह होगा कि आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं और किरण पाल के परिवार को कब इंसाफ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।